Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is about respiration in plants. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पढ़ लिया. अब रेस्पायरेशन इन प्लांट्स. रेस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस में जब प्लांट्स अपना ग्लूकोज बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के जब प्लांट्स के लिए ग्लूकोज बनाते हैं, अब उस ग्लूकोज को प्लांट्स यूज़ कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं. उस जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में मिला होता है उसको यूज़ कैसे करेंगे अपनी खुराक लेने के लिए, उस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं. इन दिस प्रोसेस respiration in plants, it is the process of converting glucose into energy. ये कौन सा प्रोसेस है? इस प्रोसेस में ग्लूकोज को चेंज करते हैं एनर्जी में. In this process plants use oxygen to break down glucose. प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना सके. When glucose breaks, जब ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन के ज़रिए, जब ग्लूकोज टूट जाता है, इट सप्लाइज प्लांट्स विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. जब ये ग्लूकोज जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए मिला होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेके इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स एनर्जी लेने के लिए, अपनी खुराक लेने के लिए, तो उस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं. इस रेस्पायरेशन में हमें एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें मिलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट में. इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स को नहीं चाहिए होता, इसलिए सिर्फ एनर्जी ले लेते हैं. एनर्जी मतलब अपनी खुराक ले लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट में. पेज नंबर 39. बैलेंस ऑफ गैसेस. ड्यूरिंग द डे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन गो ऑन साइड बाय साइड. दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों एक साथ होते रहते हैं, दोनों जारी होता है दिन के वक्त, क्योंकि सनलाइट होता है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है और ऑक्सीजन मिल रहा होता है, तो रेस्पायरेशन भी हो रहा होता है. The byproducts of respiration, that is carbon dioxide and water, are utilized during photosynthesis, and the byproduct of photosynthesis, that is oxygen, is used by the plants for respiration. रेस्पायरेशन में जो बाय प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट्स यूज़ करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं, जो कि फ़ोटोसिंथेसिस में हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है ऑक्सीजन. उस ऑक्सीजन को यूज़ करके रेस्पायरेशन का प्रोसेस अपना जारी रखते हैं. मतलब दोनों एक दूसरे के काम आ रहे होते हैं. फोटोसिंथेसिस से जो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रहा होता है वो रेस्पायरेशन में काम आता है, और जो रेस्पायरेशन में एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो फोटोसिंथेसिस में काम आ रहा होता है. फोटोसिंथेसिस यूज़ करता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और ऑक्सीजन जो मिलता है फोटोसिंथेसिस में उसको प्लांट्स रेस्पायरेशन में यूज़ करके अपना एनर्जी ले रहे होते हैं. दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ हो रहा होता है, और इस तरह प्लांट्स अपने खुराक ले लेते हैं और अपने बाकी की एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं. However, the rate of photosynthesis is higher in the presence of sunlight, so plants release extra oxygen into the environment. जबकि फोटोसिंथेसिस जो है ज़्यादा किस वक्त होता है? जब सनलाइट मौजूद होता है. इसका मतलब है दिन के वक्त. दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा. आधा ऑक्सीजन प्लांट्स रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ करके एनर्जी बना रहे होते हैं, और आधा ऑक्सीजन जो है हमें मिल रहा होता है ब्रीथिंग के लिए. सो प्लांट्स रिलीज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट. जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रहा होता है तो वो क्या आधा हम ले लेते हैं ब्रीथिंग के लिए, और आधा जो है प्लांट्स अपने रेस्पायरेशन में यूज़ कर रहे होते हैं. एट नाइट और व्हेन देयर इज़ नो सन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स. However, respiration goes on and plants release extra carbon dioxide into the environment through their stomata. रात के वक्त जब सनलाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा,
जो ऑक्सीजन मिलेगा उसको प्लांट्स रेस्पायरेशन में यूज़ करके अपनी खुराक बना रहे होते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि रात के वक्त दरख्त के नीचे ना जाया करें या दरख्त के नीचे ना सोया करें। क्यों? क्योंकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता। रात के वक्त दरख्त के नीचे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इस वजह से ब्रीथिंग में मसला हो सकता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। जो ऑक्सीजन होता है एनवायरनमेंट में, उसको प्लांट्स रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ करके अपनी खुराक बना लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। Importance of respiration. As we know, during respiration, plants break food into the form they can use to perform their various activities such as growth, photosynthesis and transport. जैसा कि हमें पता है कि रेस्पायरेशन में प्लांट्स फूड को ब्रेक डाउन करके अपने एनर्जी ले लेते हैं और उससे अपने बाकी के एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं. That is why the process of respiration is very important for plants. If they cannot respire, they will not be able to get energy from the food they need. All the activities inside plants will stop and eventually they will die. रेस्पायरेशन के इम्पोर्टेंस क्या है कि ये प्लांट्स रेस्पायरेशन के दौरान एनर्जी ले लेते हैं. ग्लूकोज तो उन्हें मिला होता है, लेकिन उस ग्लूकोज को यूज़ कैसे करेंगे एनर्जी की सूरत में? एनर्जी की कैसे होगा? रेस्पायरेशन के लिए सूरत में. जब रेस्पायरेशन नहीं होगा तो इनको एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो बाकी के एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाएंगे और प्लांट्स मर जाएंगे. नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 40, कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन. फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में कंपैरिजन करें, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है. फोटोसिंथेसिस इट ओनली अकर्स इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, जबकि रेस्पायरेशन इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स में भी हो रहा होता है, एनिमल्स में भी हो रहा होता है, और ह्यूमन बींग्स में भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. इट सिंथेसाइजेस फूड फॉर प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है कि प्लांट्स के लिए फूड बनाता है, जबकि रेस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? इट ब्रेक्स डाउन फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू प्लांट्स. और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में उसी फूड को जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए मिला होता है उसको ब्रेक डाउन करके प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस व्हेन सनलाइट इज़ प्रेजेंट. फोटोसिंथेसिस सनलाइट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. रेस्पायरेशन इट टेक्स प्लेस ऑल द टाइम. रेस्पायरेशन को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 24 घंटे हो रहा होता है. फोटोसिंथेसिस इट्स बाय प्रोडक्ट इज़ O2. इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है ऑक्सीजन, जो कि हम भी यूज़ करते हैं और प्लांट्स भी रेस्पायरेशन के लिए यूज़ करता है. रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या है? इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि रेस्पायरेशन से मिल रहा होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है. फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, जबकि यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से मिल रहा होता है उसको यूज़ करके प्लांट्स बना रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी.